जो विशुद्ध, अमिश्रित और असक्त है, वह वास्तविक है। महाराज जी, तुम फिर भारत आ गए। कहाँ कहाँ हो आए? क्या क्या देखा है? प्रश्नकर्ता: मैं स्विट्जरलैंड से आ रहा हूँ। मैं वहाँ एक असाधारण व्यक्ति के साथ रहा, जिसका कहना है कि उसने सत्य का साक्षात्कार कर लिया है। उसने अतीत में अनेकों योग साधनाएं की थी और उसे अनेक अनुभव प्राप्त हुए जो समय के साथ खो गए। अब वह किसी भी प्रकार की किसी विशिष्ट योग्यता का या ज्ञान का दावा नहीं करता। उसके बारे में एकमात्र असामान्य बात यदि कुछ है तो वह उसके संवेदन के संबंध में है। वह दृष्टा को दृश्य से पृथक नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, जब वह किसी कार को उसकी ओर आते देखता है तो वह यह नहीं जान पाता कि कार उसकी ओर आ रही है या वह कार की ओर आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक ही समय पर दृष्टा और दृश्य दोनों होता है। वे दोनों परस्पर अभिन्न हैं। वह जहाँ भी अपनी दृष्टि डालता है, अपने आप को ही देखता है। जब मैंने उससे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जो वेदांत विषयक थे, तो उसने कहा, मैं सचमुच इनका उत्तर नहीं दे सकता। मैं नहीं जानता। मैं तो केवल यही जानता हूँ कि अपने संवेदन में आने वाली किसी भी वस्तु में इस अनोखी निजता की अनुभूति पाता हूँ। तुम्हें बताऊँ, इस एक बात के अतिरिक्त अन्य सभी संभव कल्पनाएं मुझे थी, इस एक की नहीं थी। संक्षेप में कहे तो वह एक नम्र व्यक्ति है। वह न तो किसी को शिष्य बनाता है, न स्वयं को किसी प्रतिष्ठित स्थान पर रखता है। यद्यपि अपनी इस अद्भुत अवस्था के विषय में चर्चा करने के लिए वह राजी रहता है, पर इससे अधिक और कुछ नहीं। महाराज जी, अब यह उसे पता है कि वह क्या जानता है। अन्य सब तो बस अब अतीत की बीती बातें हैं। यह क्या कम है कि वह अभी बातचीत करता है। शीघ्र ही ऐसा भी हो सकता है कि वह बोलना भी बंद कर दे। प्रश्नकर्ता: फिर वह क्या करेगा? महाराज जी, निश्चलता और मौन निष्क्रियता नहीं होते। पुष्प वातावरण को सुगंध से भर देता है और दीपक प्रकाश से। यद्यपि वे कुछ भी नहीं करते, पर अपनी उपस्थिति मात्र से वे हर वस्तु को रूपांतरित कर देते हैं। तुम दीपक का फोटो खींच सकते हो, पर इसके प्रकाश का नहीं। तुम किसी व्यक्ति को उसके नाम और रंग रूप से जान सकते हो, पर उसके प्रभाव को नहीं। उसकी उपस्थिति भी एक महत् कार्य होती है। प्रश्नकर्ता: क्या सक्रिय रहना स्वाभाविक बात नहीं है? महाराज जी, प्रत्येक मनुष्य सक्रिय होना चाहता है, पर उसके कृत्यों का मूल स्रोत क्या होता है? वस्तुतः इस प्रकार का कोई केंद्र विद्यमान नहीं होता। प्रत्येक कृत्य निरर्थक और दुखप्रद रीति से किसी अन्य कृत्य का कारण बन जाता है, और यह क्रम अनवरत चलता ही रहता है। कार्य और विश्राम की क्रमिकता के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं होता। पहले उस अविकारी केंद्र का पता लगाओ,
जहाँ से हर गतिविधि का उद्गम होता है। जैसे कोई चक्र, कोई पहिया अपनी धुरी के चारों ओर घूमता रहता है और धुरी स्थिर बनी रहती है, वैसे ही तुम्हें भी चाहिए कि धुरी पर, केंद्र पर स्थिर बने रहो, परिधि पर मत चक्कर काटते रहो। प्रश्नकर्ता, इसे व्यवहारिक धरातल पर कैसे किया जाता है? महाराज जी, जब भी किसी कामना अथवा भय का कोई विचार अथवा भावना तुम्हारे मन में आए तो तत्काल उससे अपना मुंह मोड़ लो। प्रश्नकर्ता, विचारों और भावनाओं का दमन करने से तो मैं बस प्रतिक्रिया को ही उकसाऊंगा। महाराज जी, मैं दमन करने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि उन्हें महत्व मत दो, उन पर ध्यान देने से इनकार करो। प्रश्नकर्ता, क्या मुझे मन के क्रियाकलापों पर संयम करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए? महाराज जी, इसका प्रयत्न करने से संबंध नहीं है, बस अपनी दृष्टि को उन पर से हटा दो। विचारों पर दृष्टि रखने की अपेक्षा उसे किन्हीं भी दो विचारों के बीच की रिक्तता पर रखो। जब तुम्हें भीड़ में से गुजरने की आवश्यकता होती है तो अपने रास्ते पर आ रहे प्रत्येक व्यक्ति से तुम झगड़ते नहीं, तुम बस उनके बीच से अपनी राह बना लेते हो। प्रश्नकर्ता, यदि मन पर नियंत्रण रखने हेतु मैं संकल्प का प्रयोग करूं तो इससे केवल मेरा अहंकार ही अधिक शक्तिशाली हो जाता है। महाराज जी, बिल्कुल ठीक है। जब तुम झगड़ते हो तो झगड़े को ही निमंत्रित करते हो, पर जब तुम प्रतिरोध नहीं करते तो तुम्हें भी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ता। यदि तुम खेल खेलने से इनकार कर देते हो तो तुम्हें उससे बाहर कर दिया जाता है। प्रश्नकर्ता, मन से मुक्त हो पाने में मुझे कितना समय लग जाएगा? महाराज जी, हो सकता है कि सहस्त्रों वर्ष भी कम पड़े, पर वस्तुतः इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है परिपूर्ण लगन की। इस बारे में तुम्हारा संकल्प ही कृत्य है। यदि तुम गंभीर हो तो इसे पा लेते हो, क्योंकि मौलिक रूप से यह तुम्हारी दृष्टि से ही निर्धारित होता है। तुम्हें यहाँ और अभी ही ज्ञानी होने से कोई वस्तु रोकती है तो वह वस्तु केवल भय ही है। एकमात्र भय के अतिरिक्त अन्य कुछ भी तुम्हें इससे नहीं रोकता। तुम निर्वैयक्तिक होने से निर्वैयक्तिक सत्ता से भय रखते हो, परंतु यह एक अत्यंत सरल सी बात है। अपने भयों, अपनी कामनाओं और उनसे उत्पन्न होने वाले विचारों से परांगमुख हो जाओ तो तुम तत्क्षण ही अपनी नैसर्गिक अवस्था में हो जाओगे। प्रश्नकर्ता, क्या मन को पुनर्संस्कारित, रूपांतरित करने अथवा उसके विसर्जन की कोई आवश्यकता नहीं है? महाराज जी, बिल्कुल भी नहीं है। यदि अपने मन को अकेला ही छोड़ दो तो पर्याप्त होगा। इससे जुड़कर इसके साथ साथ बहते न रहो, क्योंकि वास्तविकता यह है कि मन की उन विचारों से पृथक अपनी कोई सत्ता ही
नहीं हुआ करती जो तुम्हारे नहीं होते और उनके अपने ही नियमों से परिचालित होकर आते और चले जाते हैं। तुम पर वे इसीलिए आधिपत्य कर लेते हैं क्योंकि तुम उनमें रस लेते हो। जब ख्रिस्त ने कहा था बुराई का प्रतिरोध मत करो, तो उसका ठीक यही भाव था। बुराई का प्रतिरोध कर तुम इसे और भी शक्ति प्रदान कर देते हो। प्रश्नकर्ता: हाँ, अब मैं समझ पा रहा हूँ। मुझे बस इतना ही करना है कि बुराई को सत्यता देने से मैं इनकार कर दूं। तब यह स्वयमेव मिटने लगती है। पर क्या इसका एक अर्थ यह भी नहीं हुआ कि इस प्रकार से आत्मसम्मोहन उत्पन्न कर लिया गया? महाराज जी, आत्मसम्मोहन यदि कही है तो वह तो अभी ही अपनी पूरी शक्ति से तुम पर हावी है और उसके वशीभूत होकर तुम सोचते हो कि तुम अच्छाई और बुराई के मध्य फंसा हुआ व्यक्ति हो। मैं तुमसे जो भी कह रहा हूँ वह यही है कि इसको समाप्त कर दो। जाग जाओ और वस्तुता को उसकी यथार्थता में देखो। स्विट्जरलैंड से तुम्हारे उस अद्भुत मित्र के साथ तुमने जो समय व्यतीत किया, उस बारे में एक प्रश्न। उसके साहचर्य से तुमने क्या पाया? प्रश्नकर्ता: कुछ भी नहीं पाया। उसके अनुभवों का मुझ पर कोई प्रभाव न पड़ा। पर हाँ, एक बात मुझे बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। खोज किए जाने हेतु कुछ नहीं है। मैं कहीं भी क्यों न जाऊं, यात्रा के अंत में ऐसी कोई वस्तु नहीं मिलती जो मेरी प्रतीक्षा करती रही हो। साक्षात्कार इधर से उधर भ्रमण करते रहने का परिणाम नहीं होता। महाराज जी, हाँ, प्राप्त की जाने वाली या खो जाने वाली किसी भी वस्तु से तुम पूर्णतः पृथक हो। प्रश्नकर्ता: क्या इसे ही आप वैराग्य अर्थात परित्याग, त्याग आदि कहते हैं? महाराज जी, त्यागने हेतु कुछ है ही नहीं। संग्रह न करो, यही पर्याप्त है। यदि तुम देना चाहते हो तो देने हेतु तुम्हारे पास कुछ होना भी आवश्यक है और इसके लिए तुम्हें किसी से उसे ग्रहण करना होगा। इससे अच्छा तो यही है कि तुम कुछ ग्रहण ही न करो। त्याग का अभ्यास करने की अपेक्षा यह अधिक सरल है और फिर त्याग करने का अभ्यास प्रायः आध्यात्मिक गर्व का भयावह रूप भी ले लिया करता है। यह नाप तौल करना, चुनाव करना, छाटना और अदला बदली करना, यह तो एक प्रकार की व्यावसायिकता हुई जिसे लोग आध्यात्मिक बाजार में जाकर करने लगते हैं। वहाँ तुम्हारा क्या काम है? तुम वहाँ कौन सा सौदा करने का सोच रहे हो? यदि तुम व्यवसाय करने नहीं निकले हो तो अपनी रुचि की वस्तु चुनने के लिए यह अंतहीन छटपटाहट क्यों? ऐसी व्यग्रता तुम्हें किसी भी लक्ष्य तक नहीं ले जा सकती। तुम्हें किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तथ्य को तुम देख सको, इसमें कोई वस्तु तुम्हें बाधा बन रही है, उसका पता लगाओ और उसके मिथ्या होने को देखो। यह वैसा ही है जैसे किसी ने भूल से विष खा लिया हो और वह न बुझ सकने वाली प्यास से व्याकुल हो
जल के लिए तरसता ही रहे। निरंतर जल पीते चले जाने के बजाय यह क्यों नहीं करते कि विष को ही किसी तरह उगल दो और इस दाहक प्यास से मुक्त क्यों नहीं हो जाते? प्रश्नकर्ता, मुझे अहंकार का विसर्जन करना होगा। महाराज जी, देहात्म बुद्धि, मैं काल स्थान में बद्ध एक व्यक्ति हूँ, यह भावना ही विष है। एक दृष्टि से तो काल स्वयं ही विष है। काल की गति में सारी वस्तुएं समाप्त हो जाती है, नई उत्पन्न होती है, जिन्हें उनका समय आने पर काल अपना ग्रास बना लेता है। काल से अपना ऐक्य मत करो। व्याकुल होकर यह मत कहते रहो, इसके बाद क्या, इसके पश्चात क्या। काल से बाहर कदम रखो और इसे, जगत को इसका ग्रास बनाते देखो। यह कहो, ठीक है, काल का तो यह स्वभाव ही है कि यह प्रत्येक वस्तु का अंत कर देता है। होता रहे, इस सब से मेरा कोई संबंध नहीं। न तो मैं ज्वलनशील वस्तु हूँ और न मुझे ईंधन का संग्रह करना है। प्रश्नकर्ता, क्या दृश्य के अभाव में साक्षी की सत्ता संभव है? महाराज जी, ऐसी कोई न कोई वस्तु तो सदैव होती है जिसका साक्षित्व हो सके, और यदि वस्तु न हो तो उसका अभाव तो होगा ही। साक्षिता, विटनेसिंग स्वाभाविक वस्तु है और यह किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। अत्यधिक रस लेने की प्रवृत्ति ही वास्तव में समस्या बन जाती है, जिसका परिणाम है स्व तादात्म्य। तुम जिस भी विषय में गहरे डूब जाते हो, उसे सत्यवत स्वीकार कर लेते हो। प्रश्नकर्ता, मैं हूँ वास्तविक है या अवास्तविक? क्या मैं हूँ साक्षी है? साक्षी वास्तविक होता है या अवास्तविक? महाराज जी, जो विशुद्ध, अमिश्रित और असक्त है वही वास्तविक है। जो दूषित है, संकर है, पराश्रित और अनित्य है, वह अवास्तविक है। शब्दों से अपने को भ्रमित मत कर लो। एक ही शब्द अनेक और कभी कभी तो परस्पर विरोधी अर्थों तक का संप्रेषण करता है। वह मैं हूँ जो सुखद का अनुसरण करता है और दुखद से दूर दूर भागता है, मिथ्या है। वह मैं हूँ जो सुख और दुख की परस्पर अभिन्नता को देखता है, सम्यक दृष्टि युक्त है। जो साक्षी, दृष्टा अपनी इंद्रियों द्वारा प्राप्त हो रहे संवेदनों के जाल में परिवेष्टित हो जाता है, फंस जाता है, वह व्यक्ति है। और जो साक्षी उनसे पृथक, अविचलित, अस्पर्शित रह जाए, वह वास्तविकता का प्रेक्षण स्तंभ, वॉच टावर है। यही वह संपर्क बिंदु है जहाँ अव्यक्त में सन्निहित चैतन्य व्यक्त को स्पर्श करता है। न तो साक्षी की अनुपस्थिति में जगत की सत्ता हो सकती है और न जगत की अनुपस्थिति में साक्षी की सत्ता। प्रश्नकर्ता, काल जगत का क्षय कर देता है, इस काल का साक्षी कौन है? महाराज जी, वह जो कालातीत है,
जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। जैसे किसी जलती मशाल को एक घेरे में तेजी से घुमाए तो एक चमकदार वर्तुल दिखाई पड़ता है, और जब गति रोक दे तो उसकी ज्वाला भर शेष रह जाती है। उसी प्रकार से मैं हूँ अपनी गतिशीलता से संसार को सृजित करता है। जब मैं हूँ विश्राम में होता है तो परम तत्व एब्सोल्यूट है। यदि तुम सिनेमा हॉल की दर्शक दीर्घा में कभी गए हो तो तुमने देखा होगा कि एक व्यक्ति टॉर्च लेकर लोगों को उनका स्थान बतलाता है। जो कुछ भी उसके टॉर्च के प्रकाश के घेरे में होता है, केवल उसे ही तुम देख पाते हो। शेष सब अंधकार में डूबा होता है। यह इस प्रकार से है। प्रश्नकर्ता: यदि संसार का प्रक्षेपण मैं स्वयं करता हूँ तो इसे परिवर्तित करने की क्षमता भी मुझ में अवश्य होनी चाहिए। महाराज जी, अवश्य है। तुम ऐसा करने की क्षमता रखते हो, पर इसके लिए आवश्यक यह है कि तुम इससे अपना तादात्म्य न करो और इसका अतिक्रमण कर इससे परे चले जाओ। तभी तुम में इसे मिटाने और पुनर्सृजित करने की शक्ति होगी। प्रश्नकर्ता: मैं तो बस मुक्ति चाहता हूँ। महाराज जी, तुम्हें दो बातें जाननी होगी। तुम्हें किससे मुक्त होना है और वह क्या वस्तु है जो तुम्हें बद्ध रखती है। प्रश्नकर्ता: आप विश्व को मिटा क्यों देना चाहते हैं। महाराज जी, मेरा विश्व से कुछ लेना देना नहीं है। यह रहे या न रहे, इतना ही पर्याप्त है कि मैं अपने को जानूं। प्रश्नकर्ता: यदि आप संसार से परे की वस्तु है तो संसार को आपसे क्या लाभ। महाराज जी, करुणा करना ही है तो अपनी आत्मा पर करो, जिसका कि अस्तित्व है, संसार पर नहीं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। स्वप्न में गहरे डूबकर तुमने अपनी वास्तविक आत्मा को भुला दिया है। प्रश्नकर्ता: संसार न हो तो प्रीति के लिए कहीं कोई स्थान ही शेष न रहेगा। महाराज जी, ऐसा ही है। अस्ति, भांति, प्रीति और सौंदर्य, ये सभी विशिष्टताएं वास्तविक के ही अनेक प्रतिबिंब है, जो कि संसार में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। यदि वास्तविक न रहे तो प्रतिबिंब भी न बनेंगे। प्रश्नकर्ता: संसार अनेक प्रकार की काम्य वस्तुओं और व्यक्तियों से परिपूर्ण है। इसके अस्तित्व रहित होने की कल्पना भी कर पाना मेरे लिए असंभव सा है। महाराज जी, काम्य वस्तुओं की चिंता कामनाएं रखने वालों पर छोड़ दो। तुम्हारी अपनी कामना की धारा को लेने से परे हटाकर देने की ओर मोड़ो। देने की आकांक्षा, सहभागिता की भावना तुम्हारे मन में स्थित बाह्य संसार की विद्यमानता की धारणा को सरलतापूर्वक मिटा देगी और इसके साथ देने के भाव को भी मिटा देगी, और तब केवल उस प्रीति की प्रखर तेजस्विता भर शेष रह जाएगी जो देने और लेने से परे होती है।
प्रश्नकर्ता, प्रीति में द्वैत का होना, प्रेमी और प्रिय का होना तो आवश्यक ही है। महाराज जी, प्रीति में एक तक शेष नहीं रह जाता तो दो कैसे हो सकते हैं? प्रेम का अर्थ है पृथकता की भेद दृष्टि की अस्वीकृति। यदि तुम्हें एकत्व का विचार करना हो तो पहले द्वैत का सृजन करना होता है। जब तुम सचमुच प्रेम में होते हो तब यह नहीं कहते मुझे तुमसे प्रेम है। जहाँ भी मन के क्रियाकलाप होते हैं द्वैत तो रहेगा ही। प्रश्नकर्ता, कौन सी शक्ति मुझे बार बार भारत में खींच लाती है? इसका कारण न तो यहाँ का अपेक्षाकृत कम खर्च में जीवन जी पाना है और न यहाँ होने वाले अनुभवों की विविधता और विभिन्नता ही है। इनके अतिरिक्त भी कोई अन्य महत्वपूर्ण कारण इसके पीछे है। महाराज जी, इसका एक आध्यात्मिक पक्ष भी है। भारत में आंतरिक और बाह्य की भेद रेखा अपेक्षाकृत क्षीण है। यहाँ अपनी आंतरिक अवस्था की अभिव्यक्ति बाहर करना अधिक सरल होता है। समाज इतना अधिक दमनकारी नहीं है। प्रश्नकर्ता, जी हाँ, पश्चिम में रजोगुण और तमोगुण की ही अधिक प्रबलता है। भारत में सत्व की प्रमुखता है, सौहार्द और संतुलन है। महाराज जी, क्या तुम गुणों से परे नहीं रह सकते? सत्व को चुनने, उसे अधिक महत्व देने की क्या आवश्यकता है? जो तुम हो, जहाँ तुम हो वही रहो और गुणों की चिंता करना छोड़ो। प्रश्नकर्ता, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है। महाराज जी, इससे यही सिद्ध होता है कि भारत में रहकर तुमने कुछ नहीं पाया। जो तुम्हारे पास वस्तुतः है उसे तुम खो नहीं सकते। यदि तुम दृढ़ भाव से अपने आप में स्थिर रहो तो स्थान परिवर्तन तुम्हारी अवस्था को प्रभावित नहीं कर सकता। प्रश्नकर्ता, भारत में आध्यात्मिक ढंग से जीना अधिक सरल है। ऐसा पश्चिम में संभव नहीं हो पाता। मनुष्य को वहाँ एक बड़ी सीमा तक अपने परिवेश में सामंजस्य बनाकर रहना पड़ता है। महाराज जी, तुम अपना स्वयं का परिवेश क्यों नहीं बना लेते? संसार के पास उतनी ही शक्ति होती है जितनी कि इसे तुम प्रदान करते हो। विप्लव करो, विद्रोह करो, द्वैत से ऊपर उठो। पूर्व और पश्चिम में भेद मत करो। प्रश्नकर्ता, यदि कोई स्वयं को अत्यंत आध्यात्म विरोधी वातावरण में पाता हो तो क्या करे? महाराज जी, कुछ मत करो। जो तुम हो वही रहो। वातावरण से अलिप्त परे रहो। उससे दृष्टि हटाकर परे देखो। प्रश्नकर्ता, घर पर भी विवाद हो सकते हैं। अभिभावक बिरले ही कभी हमें ठीक से समझ पाते हैं। महाराज जी, यदि तुम अपनी सच्ची सत्ता को जानते हो तो तुम्हें कोई समस्या नहीं होती। यह हो सकता है कि अपने माता पिता को तुम संतुष्ट कर लो या संभवतः न कर सको। विवाह करो
या न करो, बहुत धन कमा लो या न कमा सको, यह सब तुम्हें एक सा ही है। बस परिस्थितियों के अनुसार तथ्यों को गहराई से अनुभव करते हुए हर स्थिति में वास्तविकता के साथ रहकर अपना कार्य करो। प्रश्नकर्ता, क्या यह एक अत्यंत उच्च अवस्था नहीं है? महाराज जी, अरे नहीं, तुम इसलिए इसे उच्च कहते हो क्योंकि तुम इससे भय रखते हो। पहले भय से मुक्ति पालो। यह स्पष्ट कर लो कि ऐसी कोई बात नहीं है जिससे भय रखा जाए। निर्भयता सर्वोच्च तत्व का प्रवेश द्वार है। प्रश्नकर्ता, मैं कितना भी प्रयास क्यों न कर लूं, निर्भय नहीं हो पाता। महाराज जी, जिससे भय किया जा सके ऐसी कोई बात अस्तित्व ही नहीं रखती। जब तुम्हें यह बात समझ में आ जाती है तो तुम स्वयमेव निर्भय हो जाते हो। जब तुम भीड़ भरी सड़क पर चलते हो तो लोगों के निकट से गुजर जाते हो, कुछ लोगों को देखते हो, कुछ अन्यों पर हल्का सा दृष्टिपात भर करते हो, पर तुम कहीं रुकते नहीं। रुक जाना ही बाधा बन जाता है। चलते रहो। नामों रूपों को महत्व ही मत दो, उनमें आसक्त मत हो। आसक्ति ही बंधन है। प्रश्नकर्ता, यदि कोई मेरे मुख पर थप्पड़ मार दे तो मुझे क्या करना चाहिए? महाराज जी, तुम अपनी जन्मजात प्रवृत्ति अथवा चरित्रगत प्रेरणा के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे। प्रश्नकर्ता, क्या यह अवश्यंभावी ही है? क्या मैं जैसा हूं वैसा होने हेतु और संसार जैसा है वैसा होने के लिए अभिशप्त है? महाराज जी, जब एक स्वर्णकार किसी आभूषण को नया रूप देना चाहता है तो उसे गलाकर पहले तो किसी आकार विशेष से रहित स्वर्ण पिंड में ढालता है। इसी प्रकार एक नया नाम और रूप मिलने से पहले अपनी मौलिक अवस्था तक वापस लौट जाना आवश्यक होता है। पुनर्नवीन होने के लिए यह अनिवार्य है कि मृत्यु से होकर गुजरे। प्रश्नकर्ता, आप सदैव परे चले जाने, अलिप्त होने और एकांत की आवश्यकता पर जोर देते हैं। सही और गलत इन शब्दों का आप भूलकर भी कभी प्रयोग नहीं करते, ऐसा क्यों? महाराज जी, हम जो है वही हो जाना हमारे लिए सही है, वह न होना गलत। अन्य सब प्रासंगिक है। सही और गलत के विभाजन करने की व्यग्रता तुम में इसलिए है क्योंकि अपने कृत्य के लिए तुम कोई उपयुक्त आधार खोजना चाहते हो। तुम सदैव कुछ न कुछ करते ही रहते हो, परंतु ऐसी व्यक्ति प्रेरित किन्हीं निश्चित आधारों आदर्शों पर निर्भर गतिविधि जो किसी लक्ष्य विशेष की प्राप्ति के लिए की जाती है, निष्क्रियता से भी निकृष्टतर होती है, क्योंकि इससे प्राप्त होने वाले फल सदा कटु होते हैं। प्रश्नकर्ता, क्या चैतन्य और प्रीति एक ही वस्तु है? महाराज जी, हाँ, पूर्णतः एक ही वस्तु है। चैतन्य गतिशील तत्व है, जबकि प्रीति सत्ता है।
चैतन्य क्रियाशील प्रीति है। मन के लिए ऐसा कर पाना संभव है कि वह अनगिनत संभावनाओं को प्रत्यक्ष रूप दे सके, परंतु यदि वे प्रीति प्रेरित नहीं है तो व्यर्थ होते हैं। सृजन की पृष्ठभूमि में प्रेम तो पहले ही से विद्यमान होता है। इसके बिना सब कुछ अनर्थकारी होता है। प्रश्नकर्ता, चैतन्य के अंतर्गत क्रिया किस रूप में निहित होती है? महाराज जी, क्रियाशीलता का तुम्हारा आग्रह असाध्य दिखाई पड़ता है। जब तक किसी न किसी तरह की गतिविधि, व्याकुलता, उठापटक आदि न दिखाई दे, तब तक तुम्हें क्रिया का चिन्ह नहीं अनुभव हो पाता है। उपद्रव का अर्थ है केवल गति करने को ध्येय बनाकर गतिशील रहना। वास्तविक क्रिया वस्तु के स्थान परिवर्तन में नहीं, वरन उसके रूपांतरण में हुआ करती है। स्थान परिवर्तन में बस इधर से उधर हो जाना होता है, जबकि क्रिया का अर्थ है हृदय परिवर्तन हो जाना। बस इतना भर स्मरण रखो कि जिसका भी संवेदन हो सकता है वह वास्तविक नहीं हो सकता। कोरी सक्रियता क्रिया नहीं होती। क्रिया गुप्त, अज्ञात और अज्ञेय वस्तु है। तुम केवल उसके फल को ही जान सकते हो। प्रश्नकर्ता, क्या ईश्वर ही एकमात्र कर्ता नहीं है? महाराज जी, किसी बाह्य कर्ता को बीच में लाने की आवश्यकता ही क्या है? संसार स्वयं से ही स्वयं का पुनर्सृजन कर लेता है। यह एक अंतरहित प्रक्रिया है जिसमें अनित्य को ही पुनर्फलित करता रहता है। यदि तुम यह सोचते हो कि इसका कोई कर्ता अवश्य होगा, तो ऐसा केवल अपने अहंकार के कारण ही सोचते हो। तुम्हारी कल्पना के अनुरूप एक ईश्वर को तुम निर्मित कर लेते हो। फिर तुम्हारी यह कल्पना कितनी भी धुंधली और अस्पष्ट सी क्यों न हो, अपनी मन रूपी फिल्म को माध्यम बनाकर तुम एक संसार को प्रक्षेपित करते हो और उसे अर्थ और ध्येय देने हेतु ईश्वर को भी। यह सब कल्पना मात्र है। इससे बाहर आओ। प्रश्नकर्ता, संसार शुद्ध मनोनिर्मित वस्तु भर है। यह देख पाना कितना कठिन है। इसकी इंद्रिय ग्राह्य वास्तविकता हम में इसकी यथार्थता का कितना दृढ़ विश्वास जगा देती है। महाराज जी, यह तो कल्पना शक्ति का ही रहस्य है कि यह इतना वास्तविक जान पड़ता है। तुम ब्रह्मचारी हो या विवाहित हो, भिक्षु हो या गृहस्थ हो, इसका विशेष महत्व नहीं है। क्या तुम अपनी कल्पना के दास हो या नहीं हो? तुम जो भी निर्णय लेते हो, जो भी कार्य करते हो, वह अनिवार्यतः तुम्हारी कल्पना पर ही अवलंबित होता है। उन मान्यताओं पर जो तथ्यों का मुखौटा पहनकर तुम्हारे सामने आती है। प्रश्नकर्ता, मैं आपके समक्ष यहाँ बैठा हूँ। इसका कौन सा अंश काल्पनिक है? महाराज जी, संपूर्ण। यहाँ तक कि काल और स्थान भी कल्पना में ही अस्तित्व रखते हैं। प्रश्नकर्ता, क्या इसका यह अर्थ हुआ कि मेरा अस्तित्व नहीं है? महाराज जी,
मेरा भी अस्तित्व नहीं है। सारा अस्तित्व कल्पना जनित है। प्रश्नकर्ता, क्या सत्य भी कल्पनाजन्य है? महाराज जी, शुद्ध सत्य जिससे सब ओतप्रोत है और जो सबसे अतीत है, सीमित अस्तित्व नहीं है। सारी सीमाबद्धता कल्पनाजन्य ही होती है। केवल सीमा रहित ही वास्तविक है। प्रश्नकर्ता, जब मुझ पर आपकी दृष्टि पड़ती है तो आप क्या देखते हैं? महाराज जी, मैं देखता हूँ कि तुम अपने आप के होने की कल्पना कर रहे हो। प्रश्नकर्ता, मेरे जैसे असंख्य है, फिर भी प्रत्येक भिन्न है। महाराज जी, सारे प्रक्षेपणों की सकलता को ही महामाया अर्थात महान विभ्रम कहा जाता है। प्रश्नकर्ता, और जब आप अपने स्वयं की ओर देखते हैं तब आप क्या देखते हैं? महाराज जी, यह इस पर निर्भर है कि मैं किस प्रकार से देखता हूँ। जब मैं मन को माध्यम बनाकर देख रहा होता हूँ तो मैं अनगिनत लोगों को देखता हूँ। जब मैं मन को परे रख कर देखता हूँ तो मैं साक्षी को देखता हूँ और साक्षी से भी परे है शून्यता और मौन की अनंत प्रगाढ़ता। प्रश्नकर्ता, लोगों से व्यवहार किस प्रकार किया जाना उचित है? महाराज जी, योजनाएं क्यों बनाते हो? किस उद्देश्य से? ऐसे प्रश्नों से तुम्हारी व्याकुलता प्रकट होती है। पारस्परिक संबंध एक प्राणवान जीवंत वस्तु होता है। अपनी अंतरात्मा से सामंजस्य बनाए रखोगे तो तुम प्रत्येक मनुष्य से सामंजस्य कर लोगे। इसे स्पष्ट रूप से समझ लो कि जो कुछ भी होता है तुम उसके स्वामी नहीं हो। शुद्धतः तकनीकी विषयों के अतिरिक्त भवितव्य को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते। मानवीय संबंध समृद्धि और विविधता से इतना परिपूर्ण है कि इसकी पूर्व योजना कर पाना संभव नहीं। केवल समझ और करुणा से स्वार्थ मुक्त होकर कार्य करो। प्रश्नकर्ता, यह तो निश्चित रूप से सत्य है कि मैं घट रही घटनाओं का स्वामी नहीं हूँ, बल्कि इनका दास ही हूँ। महाराज जी, न स्वामी बनो न दास, अलिप्त रहो। प्रश्नकर्ता, अर्थात कुछ करने से भी दूर रहा जाए? महाराज जी, कृत्य से दूर भाग पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। अन्य सभी बातों की तरह यह भी स्वयमेव होता है। प्रश्नकर्ता, पर अपने कृत्यों को तो मैं अवश्य ही नियंत्रित कर सकता हूँ। महाराज जी, प्रयास कर देखो, तुम शीघ्र ही अनुभव करोगे कि तुम वही करते हो जो तुमसे होना ही है। प्रश्नकर्ता, मैं अपने संकल्प के अनुसार कार्य कर सकता हूँ। महाराज जी, कार्य कर लेने के उपरांत ही तुम्हें अपने संकल्प का पता चल पाता है। प्रश्नकर्ता, अपनी इच्छाओं, प्राथमिकताओं और निर्णयों को मैं स्मरण रखता हूँ और तदनुसार कार्य करता हूँ। महाराज जी, उस स्थिति में स्मृति ही निश्चय करती है, तुम नहीं। प्रश्नकर्ता, फिर
मेरी भूमिका क्या है? महाराज जी, अपना अवधान देकर इसे तुम संभव बनाते हो। प्रश्नकर्ता, क्या स्वतंत्र संकल्प, फ्री विल जैसी कोई वस्तु होती ही नहीं? क्या मैं इच्छा करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं? महाराज जी, अरे नहीं, तुम इच्छा करने के लिए बाध्य होते हो। हिंदू तत्व दर्शन में स्वतंत्र संकल्प की अवधारणा का अस्तित्व ही नहीं है। अतः इसके लिए वहाँ कोई शब्द भी नहीं है। संकल्प है प्रतिबद्धता, ग्रंथि, बंधन। प्रश्नकर्ता, मैं अपनी सीमाओं को चुनने हेतु स्वतंत्र हूँ। महाराज जी, पहले तुम्हें स्वतंत्र होना होगा। संसार से स्वतंत्र होकर ही तुम संसार में स्वतंत्र रह सकते हो। अन्यथा तुम्हारा अतीत ही तुम्हें और तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करता रहता है। क्या हो गया और क्या होना चाहिए था, इस द्वंद्व में तुम फंसे ही रहते हो। चाहो तो इसे प्रारब्ध कह लो या कर्म, पर इसे स्वतंत्रता तो कहो ही मत। पहले अपने सत्य स्वरूप पर लौटो और फिर प्रेम के मर्म से उत्स्फूर्त होकर कुछ करो। प्रश्नकर्ता, व्यक्त में वह क्या है जिसे कि हम व्यक्त में अव्यक्त की मुद्रा की तरह पहचान सके? महाराज जी, ऐसी कोई वस्तु वहाँ नहीं है। जैसे ही तुम अव्यक्त की मुद्रा की खोज में संलग्न होते हो, व्यक्त विलीन हो जाता है। जैसे जलती आग को लकड़ी से हिलाने पर लकड़ी स्वयं जल जाती है, उसी तरह जब तुम मन से अव्यक्त को समझने का प्रयत्न करते हो तो तुम तुरंत मन से परे चले जाते हो। मन का प्रयोग केवल व्यक्त की परीक्षा में ही करो। पक्षी के उस बच्चे की तरह हो जाओ जो अंडे के भीतर रहकर अपनी चोंच से अंडे की खोल पर आघात करता रहता है। यदि वह इस खोल के बाहर के जीवन के बारे में चिंतन करता रहे तो उसे इससे कुछ भी लाभ न होगा, पर भीतर से ही खोल पर आघात करते रहकर वह उसे तोड़ देता है और मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार भीतर से ही मन की जांच पड़ताल करो और इसके अंतर्विरोधों, निरर्थकताओं आदि को प्रकाश में लाकर इसे तोड़ो। प्रश्नकर्ता, मन रूपी इस खोल को तोड़ने की आकांक्षा का स्रोत क्या है? यह कहाँ से आती है? महाराज जी, अव्यक्त से।